जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय यूपी में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तैयारी में इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से एकदम से विपक्ष के सभी पार्टियां और नेता यूपी में सक्रिय हो गए हैं, वो दिखाता है कि ये चुनाव की तैयारियां ही हैं। जहां पर एक मामले को इतना तुल दे दिया गया कि भाई उसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया, वहीं जिन विपक्ष के नेताओं की सरकारें जिन राज्यों में मौजूद हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन जगहों पर भी ऐसा नहीं कि इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन इन इंसिडेंट्स की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं एक तरफ जहां पे खुद को कश्मीरी पंडित बोलकर कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने ये भी जहमत नहीं उठाई कि वो कश्मीर जाकर वहां के लोगों का हाल चाल लें। यही राजनीति कहलाती है, क्योंकि देखिए राजनीति में इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है और उसके अलावा कुछ भी देखने के लिए वो कोशिश भी नहीं करता कि यार इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर आप राजनीति में घुसे हुए हैं तो भाई आपका मेन एजेंडा होता है चुनाव जीतने का। अगर आप चुनाव नहीं जीत रहे हो तो आप अपने राज्य में जाकर क्या करोगे ये सब चीज़ें करके? मुझे तो यही समझ में आता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस समय एक कड़ी चेतावनी दी है ऐसे ही लोगों को जो कि इस तरह की चीज़ों को भड़काने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पहले दिन ही प्रदेश के दंगाइयों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया था कि अगर कोई भी दंगा करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियां उसकी भरपाई करती रहेंगी। राज्य में पर्व और त्यौहार मनाए जा रहे हैं और अब दंगे नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर करारा हमला किया और कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में जिसका भी शासन रहा हो वो आम जनता के विकास की बातें तो करते थे, लेकिन विकास केवल उनके अपने परिवारों का ही हुआ। उन्हें अपने और अपने परिवार के अलावा राष्ट्र के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि बेरोजगारी और बदहाली ने राज्य को दंगों की आग में झुलसा दिया। अब राज्य विकास की राह पर चल पड़ा है तो इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर काम करती है और इसका मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनोवे, सर्वे भवन्तु निरामया। ये रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2013 में देश को सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया था, उसका अर्थ है कि हम देश को जाति, क्षेत्र और मजहब के आधार पर नहीं बंटने देंगे। सभी के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे और दबे कुचलों को आवाज़ देने का हमारा मुख्य काम रहेगा। सीएम ने कहा कि अगर समाज में कोई भी व्यक्ति विपन्न या फिर दुखी रहता है तो समाज कभी खुशहाल नहीं रह सकता। समाज की खुशहाली का आधार तब तैयार होता है जब खुद के स्तर पर अथवा शासन के स्तर पर सभी कमियों को पूरा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जा रही योजनाओं के बारे में बात करते हुए सीएम ने कहा कि बीते 7 सालों में समाज के गरीब तबके के विकास के लिए पीएम मोदी ने अभियान चलाया है और इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत घर और स्वच्छ भारत योजना के तहत सभी के घरों में शौचालय बनाए जा रहे हैं। हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख आवास बना रहे हैं। 2017 से पहले लोगों के घरों में शौचालय नहीं बनाए जा रहे थे, लेकिन हमने 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मिट्टी के बने बर्तनों और उससे अन्य वस्तुएं बनाने वाले उद्योग से जुड़े लोगों के विकास के लिए हमने 2017 में ही माटी कला बोर्ड का गठन किया था ताकि समाज के इस तबके का विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2015-16 के दौरान प्रदेश के गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी गई थी, लेकिन बीते 4 सालों में हमारी सरकार ने प्रदेश के करीब 30,63,085 विद्यार्थियों को 627 करोड़ 49 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी है। इसके अलावा 2021-22 में 38,175 छात्र छात्राओं के खातों में अब तक 8 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि डाली जा चुकी है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यही बता रहे थे कि भैया उनकी सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, लेकिन किस प्रकार से जो पुरानी सरकारें थीं वो सिर्फ अपनी ही जेब भरने में लगी रहती थी और अपनी जेब भरने के कारण जो वहाँ की प्रदेश की जनता थी वो लगातार परेशान होती रहती थी। अब आपका कहना है इस मामले में कि आपको लगता है कि योगी सरकार ने अच्छा काम किया या पिछली सरकारें बेहतर थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।